एपिसोड की शुरुआत में हिनाको अयामे के साथ जा रही थी और वो थोड़ी देर पहले की बातें याद करती है। अयामे कहती है क्या फ्रेंड के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई है? हिनाको कहती है नहीं। यहाँ शियोरी के पास मिको आती है एंड हिनाको कहा है बोलती है। शियोरी कहती है वो बात ले रही है। मिको जान कहती है तुम सच में मुझे परेशान कर देती हो। तुमने उसे वहाँ से बाहर निकाला क्योंकि तुम्हें कंडीशन पता है। तुम्हें उसके स्कार के बारे में कैसे पता चला? शियोरी कहती है उसे चांस मिला तो उसने देखा। उसने कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की। वो खुद ये बताना नहीं चाहती थी। वो एक्सीडेंट काफ़ी बुरा होगा। मिको जान कहती है कि मुझे वो पता है जो उसने हॉस्पिटल जाने के बाद कहा था, लेकिन उसकी आंटी ने भी कुछ अलग कहा था। वो घाव काफ़ी बुरे थे। ये चमत्कार है कि वो जिंदा बची। मैं खुश हूँ कि वो बाहर फेंकी गई जबकि फैमिली नहीं बच सकी, लेकिन मैं उसे अब देखती हूँ तो खुद भी सोचने लगती हूँ कि उससे मर जाना चाहिए था या फिर उसे उस दर्द और अकेलेपन में जीना होगा। इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन था? यहाँ ये कुछ सब्जी लेने आए थे जो कि भूल गए थे। तब हिनाको को अपनी मॉम याद आती है। वो मॉम बोलती है। अयामे समझ नहीं पाती है। हिनाको कहती है आप मेरे मॉम जैसे लगते हो। अयामे कहती है मैं मॉम थी। मेरे हस्बैंड को बच्चा था जब हम रिलेशनशिप में आए थे। उससे भी पहले वो बच्चा मारा गया। तभी हिनाको के हाथों से एक कुल्हाड़ी टच होके गिर जाती है। अयामे उसे उठाते हुए कहती है तुम्हें ये लग सकती थी। हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हें चोट लगे। तुम्हें पता है जंग लगी कुल्हाड़ी से लगे घाव दर्दनाक होते हैं। तभी उसके बाल में दांत दिखते हैं। इन दोनों को भी योकाई सेंस हो जाता है। शियोरी लड़कियों की तरफ भागती है। वहाँ हिनाको नहीं थी। शियोरी कहती है मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी ना। मैं हिनाको के पीछे जाती हूँ। लड़कियाँ कहती है क्या हुआ, हम टीचर को बुलाए? मिको चान कहती है बस एक पिलो फाइट हुई थी, हम फिर से तुम्हें ज्वाइन करेंगे। शियोरी भागती है। यहाँ अयामे कहती है हिनाको तुम ध्यान नहीं रखोगी तो मेरे जैसे टुकड़े हो जाएंगे। शियोरी हर जगह हिनाको को खोजती है। हिनाको बच के भाग रही थी लेकिन गिर जाती है। अयामे कहती है हम नहीं चाहते हैं तुम्हें चोट लगे। हिनाको कहती है आप योकाई हो। अयामे कहती है ये कहना ठीक नहीं होगा, ये कहना सही रहेगा कि मैं योकाई बन गई। मैं तुम जैसी इंसान थी, हालात ने मुझे ऐसा कर दिया। इसलिए इंसानों के साथ घुल मिल रहना मेरे लिए आसान है। कोई नहीं जानता मैं योकाई हूँ जब तक अपना मुंह नहीं खोलती। हालांकि मुझ में लाश की थोड़ी गंध हो सकती है। मैं इंसान नहीं खाती, लेकिन मरमेड और फॉक्स के बीच रहना मुसीबत वाला है। तब मेरे हाथ में डिलीशियस स्मेल वाली इंसान आई। हिनाको फिर से भागने जाती है पर ये अपनी जीभ से उसे रोक देती है और अटैक करती है। हिनाको सोचती है मुझे भागना होगा, लेकिन मैं अयामे से क्यों भाग रही हूँ? समंदर ने मेरी फैमिली को चुरा लिया। ये सही मौका है मेरे सामने। अभी अयामे मुझे खा लेगी तो। और तभी शियोरी को वो याद करती है और खड़ी होने जाती है और वो कुल्हाड़ी का थोड़ा सा हिस्सा हिनाको के हाथ पे लगता है जिससे थोड़ा सा खून बहता है, जिस पे अयामे इसे डांटने लगती है और उसके ब्लड को टेस्ट करती है एंड वो कहती है ये फ्लेवर। हिनाको कहती है ये क्या है? अयामे कहती है मैं इसे समझा सकती हूँ, तुम्हें एक मरमेड से ब्लड मिला है। और तभी शियोरी उसे उठा के पानी में गिरा देती है और कहती है तुमने ये क्यों किया? अयामे कहती है मुझे पता होता तो मैं कोशिश भी नहीं करती। वो कुछ बोलने जाती उससे पहले शियोरी अपने ट्रू डरावने रूप में आती है और अयामे को हवा में फेंक उसे खाने लगती है। ये वैसी मरमेड नहीं थी जो हम पिक्चर में देखते हैं, जो हमने कभी नहीं देखी है। शियोरी ह्यूमन फॉर्म में बाहर आती है। वो कहती है तुम अपने कमरे में चली जाओ, फॉक्स तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेगी। हिनाको कुछ बोलने जाती है पर शियोरी शायद बात करने के मूड में नहीं थी। हिनाको अयामे की बात याद करती है एंड कहती है मैंने इसका असली रूप पहले भी कहीं देखा है।
ऐसा लगता है यहाँ पे मिको चान हिनाको को प्रोटेक्ट ना करने की वजह से सैड थी। वो कहती है कि वो फेल हो गई बताने में कि वो एक योकाई है। हिनाको कहती है मेरी गलती थी, मैं ज़्यादा क्लोज हो गई थी बिना कुछ सोचे। मिको कहती है जो इंसान योकाई बन जाते हैं उनसे डील करना मुश्किल है। वो सोसाइटी में मिले होते हैं, उनकी सेंट को महसूस करना सच में मुश्किल है। उस फिश गर्ल को दूर तक स्मेल आती है, वो बता सकती थी, लेकिन शियोरी कुछ भी नहीं बोलती है। फिर शियोरी को कुछ लड़कियां बुलाती है और शियोरी मिको को इग्नोर कर रही थी। वो मिको चान को पसंद नहीं आती है। हिनाको मिको चान को पिछली रात के बारे में बताने जाती है, तभी ओनर आती है क्योंकि ब्रेकफास्ट रेडी था। हिनाको उनके पास जाती है एंड हिनाको कहती है मुझे आपसे अयामे के बारे में पूछना है। ओनर कहती है अयामे कौन? तुम्हारी कोई टीम की लड़की है? इनके जाते ही मिको चान कहती है चीज़ें ऐसे ही चलती है जब कोई योकाई गायब हो जाता है, जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं था। चीज़ें वैसे ही होती है जैसी होने चाहिए। फिर मिको चान इसका घाव देखती है जो कि काफ़ी जल्दी ठीक हो गया था, हमेशा के जैसे। जिसके बाद दोनों ही ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे। शियोरी इनसे बात भी नहीं कर रही थी, जो मिको को पसंद नहीं आता है। तभी हिनाको कहती है मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है। मिको चान कहती है कुछ हुआ है? हिनाको कहती है मैंने एक अलार्म सेट किया था, मैं लेके आती हूँ। और रूम पे जाती है एंड अलार्म बंद करती है। तभी पीछे से हिनाको का नाम अयामे लेती है। हिनाको कहती है अयामे सान कैसे? अयामे कहती है तुम मुझे टुकड़ों में भी बांट दो, लेकिन मेरा सर का हिस्सा रियल है। वो ठीक है तो मुझे हर्ट नहीं होता है। मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि किसी योकाई के द्वारा क्लेम किए गए इंसान को चुरा लूँ। और हाँ, मैं फिर से टुकड़े टुकड़े होना नहीं चाहूँगी। डोंट वरी, मैं मरमेड और फॉक्स के आने से पहले चली जाऊँगी। सॉरी, मुझे हमेशा रिग्रेट रहता है। मैंने सोचा कि बस एक बार उसका चेहरा देखना है, लेकिन इसने मुझे चौंका दिया क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मॉम के नाम से नहीं बुलाई गई। इसने मुझे खुश किया, थैंक यू। अगर वो मुझे मुसीबत ना लगते, अगर मैं उनसे प्यार करती या फिर बस मैं उन्हें हेट ना करती, वो एक्सीडेंट सब होना मेरी एक सज़ा थी। अब मैं चलती हूँ और जाने लगती है। हिनाको उसे रोक कहती है अयामे सान, आपने कल क्या कहा था मरमेड ब्लड के बारे में? अयामे कहती है ये इतना मिक्स है कि मैं सिर्फ तुम्हारी स्मेल से पता नहीं लगा सकती हूँ। उसने ये काफ़ी टाइम पहले किया होगा। हिनाको सोचती है काफ़ी टाइम पहले। मैं शियोरी से हाल ही में मिली हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अयामे झूठ बोल रही है, और मुझे भी लग रहा है कि मैंने उसे पहले भी देखा है। अयामे कहती है ये काफ़ी रेयर है। आज के टाइम पे एक इंसानी बच्चे को खून देना और प्रतिज्ञा लेना, मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ लंबे टाइम से चलती आ रही है। हिनाको कहती है मुझे नहीं लगता है कि हमने ऐसा कुछ किया था। अयामे कहती है कि मतलब कि तुम कुछ और नहीं, बस फ्रेंड्स हो। हिनाको कहती है नहीं, शियोरी ने प्रॉमिस किया है कि वो मुझे खाएगी। ये एक कारण है कि वो मेरे साथ है। हम दोस्त नहीं हैं, हम बस एक दूसरे के डिज़ायर को पूरा करते हैं। अयामे कहती है एक इंसान जो चाहती है कि योकाई उसे खाए, ये स्वादिष्ट स्मेल है, लेकिन ये थोड़ा ऐसा स्मेल करता है जैसे मेरा भी ब्लड मिक्स है। ये अजीब अरेंजमेंट है जो मरमेड ने तुम्हारे साथ की है। एक योकाई जिसने अपना ब्लड इंसानों को दिया है, वो उस इंसान को खोज ले, ये काफ़ी खिलौना है। हिनाको समझ नहीं पाती है, और कुछ सीन में अयामे का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ उसका बच्चा बीमार था, उसे चोट लगती है और वो मॉन्स्टर में बदल जाती है। यहाँ अयामे को हिनाको में अपनी बेटी दिखती है। वो चली जाती है एक स्माइल के साथ, और यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म होता है। सो मिलते हैं किसी और एपिसोड में। और कैसा लगा ये एपिसोड लाइक और कमेंट करके बता देना, और कमेंट तो ज़रूर ही करना और लाइक करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।